Hello students, this is Dr. Nupur and in this video we are going to start with the anatomy of the dicot root. अभी तक अपन ने पढ़ा है about the simple tissues, the complex tissues, then we have studied about the tissue system. There were three types of tissue system, that is the epidermal tissue system, ground tissue system and the vascular tissue system. अब हम बात करेंगे about the anatomy of the different parts of the plant, that is the root, stem and the leaf respectively. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with the anatomy of the dicot root. डाइकॉट रूट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है that is the epidermis. This epidermis is also known as epiblema or the piliferous layer. Then next to it is present the cortex. यहाँ पर हाइपोडर्मिस एब्सेंट रहती है, हाइपोडर्मिस देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ देखने को मिलता है cortex which is made up of thin walled parenchymatous cells like this. इनमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकता है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट इनमें मौजूद है then they will perform the function of photosynthesis as in the case of Ctenospora and Trappa. क्लियर? तो ये तो हो गई एपिडर्मिस जिसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पिलीफेरस लेयर. Then next to it is present the cortex. यहाँ पर देखने को मिलेंगे एपिडर्मल सेल यूनिसेलुलर elongations known as the root hair that help in the absorption of the water and the minerals from the soil. Then next to the cortex there is present the endodermis. अब यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो मौजूद होगी that is the endodermis like this. इसमें बैरल शेप्ड सेल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर देखने को मिलेंगी कैस्पेरियन बैंड्स की थिकनिंग्स. सो दिस इज द endodermis like this. It forms a boundary between the vascular and non-vascular tissues. So this is the endodermis. Then endodermis में देखने को मिल रही है thickenings of Casparian bands like this. कैस्पेरियन बैंड जो होता है इसमें मेनली सुबरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, लिग्निन भी रहता है लेकिन मेनली सुबरिन देखने को मिलेगा. इसकी वजह से इट इज़ इम्पर्मिएबल टू वाटर. लेकिन कुछ सेल्स जो होंगे दैट लाइज ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम दे विल लैक द कैस्पेरियन बैंड थिकनिंग्स, तो इनको हम कहते हैं पैसिव सेल्स. ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? पैसिव सेल्स. इनमें कैस्पेरियन बैंड्स एब्सेंट रहेंगे. नाउ इनर टू इट इज प्रेजेंट
द पेरीसाइकिल सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और फ्यू लेयर्ड देखने को भी मिल सकती है, like this. So this is the pericycle. Clear? और पेरीसाइकिल ऑफ रूट इज प्रोजेनकाइमेटस, यानी प्रोजेनकाइमा के सेल्स इसको बनाएंगे. दैट वाज अ मॉडिफाइड पैरेन्काइमा. सो दिस इज द पेरीसाइकिल. Inner to pericycle, now there are present the vascular bundles. This is the protoxylem towards outer side, and this is the metaxylem towards the inner side. Like this. So this represents the protoxylem and this represents the metaxylem. जहाँ प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट कंडीशन. तो रूट्स के अंदर कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी? एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलेगी. रेडियल वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे. दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई. अलग अलग रेडियाई पे देखने को मिलते हैं. अभी तो अपन ने बनाए हैं जाइलम, अब अपन ड्रॉ करेंगे दैट इज द फ्लोएम. So this part represents the phloem, like this. This is phloem, that is the food conducting tissue. Xylem and phloem are not present on the same radii. Like this. अब ये जो फ्लोएम है और ये जाइलम है, इनके बीच का जो ये पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू. कंजंक्टिव टिश्यू जो होगा ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम. दिस टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम इट इज रेफर्ड टू एज अ कंजंक्टिव टिश्यू. अब एक बार मैं आपको दोबारा से डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन विल राइट द पॉइंट्स. सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जो बाहर की तरफ लेयर है दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस और एपिब्लेमा और पेलिफेरस लेयर और राइजोडर्मिस. अलग अलग नाम हैं इसके. यहाँ पर क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं. यूनिसेलुलर एलोंगेशंस देखने को मिल सकते हैं ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द रूट हेयर. और जो सेल्स एपिडर्मिस के रूट हेयर बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द ट्राइकोब्लास्ट सेल्स. नाउ लोअर टू द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट द कॉर्टेक्स. यहाँ पर हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाएगी. हाइपोडर्मिस इज द लेयर विच इज प्रेजेंट बिलो द epidermis, but it is found in the case of stem, not in the case of roots. रूट्स के अंदर जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिलती है जो कि पैरेन्काइमेटस होती है. जनरली इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा रूट्स के केस में, लेकिन इन केस ऑफ टीनोस्पोरा एंड ट्रैपा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज नोन एज द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस जो होगी इट इज मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. बैरल शेप्ड सेल्स से मिलकर बनती है, जिसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे पाए जाएंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर लिग्निन और सुब्रिन का डिपोजिशन मिलता है, पर्टिकुलरली सुब्रिन विच इज इम्परमिएबल टू वाटर. लेकिन फिर कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होगा भाई? रूट जो
अब्जॉर्ब कर रही है, रूट हेयर जो अब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, वो जाइलम के थ्रू कैसे कंडक्ट होगा? इसके लिए कुछ सेल्स जो हैं एंडोडर्मिस के, उनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं, एंड दीज सेल्स दे लाई जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। ये प्रोटोजाइलम है, इसके आप देखिए ऑपोजिट ये वाला सेल, ये वाला सेल, इस प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट ये वाला सेल, और इस प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट ये वाला सेल। इनको हम क्या कहते हैं? पैसेज सेल। इनके अंदर कैस्पेरियन बैंड्स एब्सेंट रहते हैं। देन इनर टू द एंडोडर्मिस जो है, देयर इज प्रेजेंट द सिंगल और फ्यू लेयर्ड प्रोजेनकाइमेटस पेरिसाइकल। मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन होता है प्रोजेनकाइमा, विच इज फाउंड इन द पेरिसाइकल ऑफ द रूट। इनर टू इट इज प्रेजेंट द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स रूट के केस में कैसे होंगे? दे आर रेडियल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई। एग्जैक होती है जाइलम। जाइलम एग्जैक का मतलब क्या है कि यहाँ पर बाहर की तरफ मिलेगा प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ देखने को मिलेगा मेटाजाइलम। इसके अलावा इन बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम देयर इज प्रेजेंट द कंजंक्टिव टिश्यू। ये कंजंक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ क्या बनाता है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ पर पिथ मौजूद होगी, लेकिन ये जो पिथ है दैट इज लेस डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती है। रूट के अंदर मेड्युलरी रेज नहीं मिलेंगी, इसके अंदर मेड्युलरी रेज बनती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर अपन इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ हम लिखेंगे अबाउट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन from it arises unicellular elongations known as root hairs that help to absorb water and minerals फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर क्यूटिकल एंड स्टोमेटा जो होते हैं दे आर एब्सेंट। क्यूटिकल और स्टोमेटा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉर्टेक्स। यहाँ पर हाइपोडर्मिस नहीं मिलता है। हाइपोडर्मिस जो होगा, इसको आप सेपरेट पॉइंट लिख लीजिएगा, हाइपोडर्मिस एब्सेंट। देन हम बात करेंगे अबाउट द जनरल कॉर्टेक्स। दिस इज पैरेन्काइमेटस, thin walled cells, chloroplast, present in some cases like Trappa and Tinospora। तो इसके अंदर रूट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक। तो हम कह सकते हैं इनके अंदर कैसी रूट्स मिल रही हैं? एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स। क्लियर? देन देयर इज प्रेजेंट द एंडोडर्मिस। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, फिर अपन एंडोडर्मिस के पॉइंट्स लिख लेते हैं।
Now after the epidermis and the cortex, now we'll study about the endodermis, which is the innermost layer of the cortex. सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की, बैरल शेप सेल्स की बनी होती है और यहाँ पर रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पर देखने को मिलते हैं कैस्पेरियन बैंड्स और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. सो विल राइट हियर, it is the innermost layer of cortex, consists of barrel shaped cells, radial and tangential walls, possess Casparian bands. कैस्पेरियन बैंड्स के अंदर लिग्निन और सुबरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है और इसमें भी मेनली सुबरिन, विच इज़ इम्पर्मिएबल टू वाटर. लेकिन फिर कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होगा? जो रूट हेयर है उसके थ्रू क्या होगा? रूट अब्जॉर्ब करती है वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो ये जो वाटर है ये किसके थ्रू जाएगा? टू द जाइलम. दिस विल पास थ्रू द पैसेज सेल. पैसेज सेल्स जो हैं ये वो सेल्स हैं एंडोडर्मिस के जहाँ पर कैस्पेरियन बैंड्स एब्सेंट होते हैं एंड दे लाई ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम. सो विल राइट हियर पैसेज सेल्स lying opposite to protoxylem lacks Casparian bands, and these passage cell they helps in transport of water from cortex to pericycle. क्लियर? एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, एंडोडर्मिस जो है इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द वेस्कुलर एंड द नॉन वेस्कुलर टिश्यूज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द रूट प्रेशर. सो यहाँ पर अपन लिखेंगे इट एक्ट्स as barrier between vascular and non-vascular tissues and helps to regulate root pressure. So that was all about the endodermis. अब अपन बात करते हैं पेरीसाइकल की. जो पेरीसाइकल है इट लाइज इनर टू द एंडोडर्मिस. दिस कैन बी सिंगल लेयर्ड और फ्यू लेयर्ड. सो आई एम राइटिंग इट हियर. पेरीसाइकल सिंगल और फ्यू लेयर्ड एंड इट इज प्रोजेनकाइमेटस. आपको याद होगा जब मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट बताया था तो मैंने बोला था जो लैटरल ब्रांचेस होती हैं उनका एंडोजिनस ओरिजिन होता है. दैट इज दे अराइज फ्रॉम द पेरीसाइकल. एंड विच पार्ट ऑफ द पेरीसाइकल? द पार्ट ऑफ द पेरीसाइकल दैट लाइज ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम. क्लियर? सो विल राइट हियर लैटरल ब्रांचेस ऑफ रूट arises from pericycle, that is a part opposite to the protoxylem. Clear? Hence ये जो lateral branches हैं इनका कैसा origin है? They show endogenous origin. So here we have studied about the endodermis and the pericycle. Endodermis जो होंगे इसके बैरल शेप सेल्स होते हैं, कैस्पेरियन बैंड्स देखने को मिलता है रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे. पैसेज सेल्स के अंदर कैस्पेरियन बैंड्स एब्सेंट होते हैं, हेंस दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द पेरीसाइकल. तो एंडोडर्मिस किसकी तरह काम करती है? एक बैरियर की तरह काम कर रही है बिटवीन द नॉन वेस्कुलर एंड द वेस्कुलर टिश्यूज.
It helps to regulate the root pressure. Then आता है पेरीसाइकल. इनर टू द एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंट द पेरीसाइकल. सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, फ्यू लेयर्ड भी हो सकती है. प्रोजेनकाइमेटस होती है. प्रोजेनकाइमा इज अगेन द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट. देन लैटरल ब्रांचेस जो होती हैं रूट्स की, वो किससे अराइज होती हैं? फ्रॉम द पेरीसाइकल ऑफ द रूट. हेंस दे शो एंडोजिनस ओरिजिन. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स रूट के केस में कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई. क्लियर? यहाँ पर अपन देख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर इक्वल है, यानी कि 1 2 3 4 जाइलम एलिमेंट्स आर देयर. तो 4 ही क्या देखने को मिल रहे हैं? फ्लोएम एलिमेंट्स. सो विल राइट हियर वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे रूट के केस में? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम are present on different radii, are present on different radii. Then xylem and phloem elements are equal in number. Equal होंगे नंबर में. जनरली जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है डायाग टू हेक्साग कंडीशन. वैसे तो डायाग टू टेट्राग देखने को मिलती है, यानी कि 2 to 4. ओके, बट इट कैन रीच अप टू हेक्साग कंडीशन ऑल्सो. हेक्साग मीन्स 6 in number. देन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो जाइलम एलिमेंट्स हैं दे आर पॉलीगोनल और एंगुलर इन आउटलाइन. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेक्सागोनल बनाया है. ठीक है, तो जनरली दे आर पॉलीगोनल और एंगुलर इन आउटलाइन. यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का जो नंबर होता है यूजुअली 2 to 4 होता है, मगर इट में रीच अप टू 6 ऑल्सो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स. एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जाइलम यहाँ पर क्या शो करेगा? एग्जैक्ट कंडीशन. एग्जैक्ट कंडीशन मैंने आपको बताया भी था. प्रोटोजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड मेटाजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड. आफ्टर वेस्कुलर बंडल्स विल टॉक अबाउट द पिथ. पिथ जो होगी ये सेंटर में मौजूद होती है. दिस सेंट्रल पार्ट, पैरेन्काइमेटस पार्ट, इज नोन एज द पिथ. इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. सो विल राइट हियर पिथ इज पैरेन्काइमेटस and less developed in case of dicot root. Next हम लिखेंगे about the conjunctive tissue. Conjunctive tissue कौन सा है? This one. ये रेड से जो मैंने बना रखा है, that is present between the xylem and the phloem. So it is also parenchymatous. It is the tissue present between xylem and phloem and helps in formation of vascular cambium at time of secondary growth. Secondary growth के दौरान it helps in the formation of the vascular cambium. So this was the whole structure of the dicot root. Clear? जिसमें अपन ने देखा सबसे बाहर की तरफ मिल रही है एपिडर्मिस. दिस वाज द फर्स्ट लेयर विच वी हैव स्टडीड. क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, रूट हेयर देखने को मिलेंगे. सेकेंड आती है पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स. कभी कभी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर
जो रूट होगी वो फोटोसिंथेटिक होगी एज इन केस ऑफ ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा. थर्ड, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एंडोडर्मिस विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. कैस्पेरियन बैंड्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पैसिव सेल्स. Then next we have talked about the pericycle which lies inner to the endodermis. इसके जो cells होते हैं वो prosenchymatous होते हैं. Then we have talked about the vascular bundles. Vascular bundles में क्या आ जाएगा? Xylem and phloem. This is representing the phloem and this is representing the xylem. Then वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रूट में रेडियल होंगे, एक्सार्क होते हैं. यहाँ पर जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीगोनल या एंगुलर इन आउटलाइन. देन यू हैव टू रिमेंबर जाइलम एंड फ्लोएम का जो नंबर होगा वो इक्वल होता है जनरली डायार्क टू टेट्रार्क बट मे रीच अप टू हेक्सार्क कंडीशन ऑल्सो. पिथ लेस डेवलप्ड मिलती है. कंजंक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट रूट. अभी तक अपन ने पढ़ा अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट रूट. अब अपन स्टडी करेंगे द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट रूट. देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट एंड द मोनोकॉट रूट इट इज़ द सेम एक्सेप्ट फॉर द फ्यू बेसिक डिफरेंसेस जो अपन देखेंगे. नाउ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मोनोकॉट रूट थ्रू द आउटलाइन डायग्राम. आउटलाइन डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर. Suppose this is the monocot root. This is the epidermis and these are the root hairs. Like this. Clear? Now this is the epidermis and this is the root hair. Then there is present the innermost layer of cortex, that is the endodermis. This is endodermis and this is representing the cortex. Now inner to the cortex there will be present pericycle, so this is the pericycle. And on the endodermis there are present the Casparian bands except for the few cells which are known as the passive cells. So I am drawing the passive cells here. These are the passive cell which lies opposite to the protoxylem. Like this. Clear? So opposite it are the protoxylem. These are the xylem elements.
and in between the xylem there are present the phloem. So this is the phloem. Like this. And this is the large well developed pith. So एंडोडर्मिस अपन ने मार्क कर दिया है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पैसेज सेल. पैसेज सेल हो गया ये. और इनर टू द एंडोडर्मिस देयर इज प्रेजेंट द पेरिसाइकल. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द xylem and this is representing the phloem. And this is the large and well developed pith. So this is the outline diagram of monocot root. क्लियर. तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस, जिसमें रूट हेयर देखने को मिलेगा. बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ द डाइकॉट रूट्स. क्यूटिकल और स्ट्रोमेटा एब्सेंट रहते हैं. इनर टू द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंट द कॉर्टेक्स विच इज पैरेन्काइमेटस. देन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ मिलती है पेरिसाइकल. पेरिसाइकल के अंदर मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स. यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटिवली मिलते हैं, यानी कि रेडियल वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, एक्साक्ट कंडीशन देखने को मिलेगी और सेंटर में मिलती है पिथ. अब यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड द मोनोकॉट रूट विच यू हैव टू रिमेंबर. सो यू विल राइट हियर द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट and monocot root is the same except for few basic differences which are as follows. सबसे पहले तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं दे शो पॉलीआर्क कंडीशन. पॉलीआर्क कंडीशन से क्या मतलब है, डाइकॉट रूट के अंदर क्या था, डायार्क टू टेट्रार्क जनरली, मगर दे में रीच अप टू हेक्सार्क कंडीशन, यानी 2 to 6 तक अगर है तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डाइकॉट रूट का. लेकिन अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर अपन क्या कहेंगे, पॉलीआर्क कंडीशन विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट. सो जाइलम एलिमेंट शोज पॉलीआर्क कंडीशन, दैट इज दे विल बी मोर देन 6. यहाँ आप देख भी सकते हैं डायग्राम में बहुत सारे जाइलम एलिमेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे. दूसरी बात, जाइलम वेसल्स जो होंगे दे विल बी सर्कुलर और ओवल इन आउटलाइन. अगर आपको याद हो मैंने डाइकॉट रूट में बताया था जो जाइलम वेसल्स हैं वहाँ पर कैसे थे, पॉलीगोनल और एंगुलर. मैंने बोला भी था कि मैंने हेक्सागोनल बनाए हैं. यहाँ पर हेक्सागोनल या एंगुलर देखने को नहीं मिल रहे हैं, दे विल बी सर्कुलर और ओवल इन आउटलाइन. सो विल राइट हियर कि यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स हैं दे विल बी सर्कुलर और ओवल इन TS. क्लियर. नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अबाउट द पिथ. पिथ जो है यहाँ पर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ मोनोकॉट रूट, वेर एरियाज इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट इट वॉज लेस डेवलप्ड. तो यहाँ हम लिखेंगे लार्ज एंड वेल डेवलप्ड pith is present. So these are the few basic differences
which the monocot root shows from that of the dicot root. Otherwise जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट एंड द मोनोकॉट रूट इज द सेम. वही एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, रूट हेयर देखने को मिलेगा, देन मिलेगा कॉर्टेक्स, देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ आएगा पेरिसाइकल, देन देयर इज प्रेजेंट द वेस्कुलर बंडल्स. अरेंजमेंट वही रहता है, रेडियल होंगे वेस्कुलर बंडल्स, xylem and phloem present on the different radii and they will show the exact condition. But monocot root differs from the dicot root in these 3 points which you have to remember. So this was all about the anatomy of the dicot root and the monocot root. अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे about the anatomy of the dicot stem and the monocot stem.